हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जैनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ऐप्स में डाउनलोड कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डाउनलोड कंपोनेंट इज़ लोकेटेड इन द कनेक्टिविटी सेक्शन। सो कनेक्टिविटी सेक्शन से हम डाउनलोड कंपोनेंट को ड्रैग कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अलाउ रोमिंग। सो जब यूज़र ने रोमिंग मोड ऑन किया हुआ होगा तो उस पर अलाउ करना है या नहीं। सो रोमिंग मोड जब ऑन होता है तो एडिशनल चार्जेस कॉस्ट होते हैं, सो इसको अनचेक ही रहने दें। सो डिस्क्रिप्शन डाउनलोडिंग फाइल। सो यहाँ पर ये आपको एक छोटे से, जब आप नोटिफिकेशन में अलर्ट को इस्तेमाल करते हैं तो सेम एज़ आपके पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो करेगा कि डाउनलोडिंग फाइल। यहाँ पर आप डाउनलोड यूआरएल सेट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप ब्लॉक सेक्शन में भी कर सकते हैं। रिक्वायर चार्जिंग, रिक्वायर डिवाइस आइडल, इन दोनों को अनचेक रहने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास डाउनलोड है और उसका साइज़ ज़्यादा है तो आप बैटरी मैनेजर को इस्तेमाल करके पहले तो डिवाइस की बैटरी को, चार्जिंग को चेक करेंगे और उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर चार्जिंग कम हो तो आप चेक कर सकते हैं कि रिक्वायर चार्जिंग, ताकि आपका डाउनलोड ख़राब ना हो। और इसके बाद रिक्वायर डिवाइस आइडल के डिवाइस को आप आइडल छोड़ दें और सेव फाइल एज। सो अगर आपको पता है कि आपका इमेजेस आपने डाउनलोड करनी है तो इसे चेक रहने दें, और वैसे इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो स्कैन बाय मीडिया स्कैनर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस। इसका फंक्शन ये है कि चेक करेगा डाउनलोड करने के बाद कि क्या वो मीडिया है। मीडिया फाइल से मुराद मेरी ये है कि अगर वो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, ऑडियो है, तो इससे होगा ये कि वो आपकी गैलरी में ऐड कर देगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी इमेज होती है तो आपकी गैलरी में आ जाती है। सो वो फंक्शन जो है वो मीडिया स्कैनर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अगर इमेज होगी तो आपके फ़ोन में कहीं भी होगी तो वो डायरेक्टली आपके जो आपने इस्तेमाल किया है मीडिया स्कैनर, उसके थ्रू आपके पास आ जाएगी आपकी गैलरी में। सो शो नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपने डाउनलोडिंग फाइल और टाइटल डाउनलोड इस तरह की नोटिफिकेशन शो करनी है, तो यहाँ पर आपने इसको चेक रहने देना है और सप्रेस वार्निंग्स, अगर कोई वार्निंग आ जाती है तो। सो डाउनलोड कंपोनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फ़ाइल अपनी गूगल ड्राइव में APK का लिंक है उसे शेयर कर लिया है, और उसके बाद सिंपल हम एक बटन ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसमें ब्लॉक है कि फ़ाइल पैथ, फाइल साइज़ और फाइल नेम। सो प्रोग्रेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से लीनियर प्रोग्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से हम यहाँ पर प्रोग्रेस शो कर सकते हैं कि कितना हो गया है। सो अभी हम इसे छोड़ देते हैं और सिंपल डाउनलोडिंग के फंक्शन को इनेबल कर लेते हैं। तो जब ये डाउनलोड बटन क्लिक होगा तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 लेबल हम ले लेते हैं जिनकी मदद से हम उसका फ़ाइल नेम और फाइल साइज़ और जो फाइल पैथ है वो शो करवा सकते हैं। तो मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक नोटिफायर ले लेता हूँ ताकि हम थोड़ी बहुत नोटिफिकेशंस भी शो करवा सकें। तो कमिंग टू द डाउनलोड ब्लॉक, यहाँ पर हम क्लिक होगा जब बटन डाउनलोड का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाउनलोड का URL सेट करेंगे। सो यहाँ पर वो है डाउनलोड URL। सो हम सिंपल एक स्ट्रिंग ले लेंगे या टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका URL, इसका लोकेशन हमने दे दिया है। इसके बाद हम कॉल करेंगे डाउनलोड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका URL सेट करेंगे और उसके बाद हमने डाउनलोड को कॉल कर लिया। सो इसके बाद एक फंक्शन है कि गॉट फाइल साइज़।
सो ये बताएगा कि साइज़ कितना है। वैसे ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा। और आई थिंक कि ये जो ब्लॉक है ये डाउनलोड से पहले आपको बता देगा कि साइज़ कितना है, तो हम इस ब्लॉक को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो हम साइज़ का लेबल सेट कर लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट टू। सो यहाँ पर आपको इस ब्लॉक में एक लोकल वेरिएबल मिल जाएगा, आप सिंपल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेट साइज टेक्स्ट टू गेट साइज़ का मतलब है जितना भी साइज़ उस फाइल का है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक जो है कि डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा जब डाउनलोड, तो हम इन सब के साइज़ को चेंज कर लेंगे। इन लेबल्स के टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नेम टू फाइल नेम एंड फाइल पैथ टू फाइल पैथ। सो इस तरह से इन लेबल्स का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। हम जब नोटिफिकेशन भी शो करवा सकते हैं, और नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं कोई सिंपल सी नोटिफिकेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूँ कस्टम मैसेज। तो हम इस मैसेज को लेबल को तो हमने सेट कर लिया, लेकिन हम एक नोटिफिकेशन भी शो करवा लेते हैं यूज़र को कि इतना फाइल साइज़ है इसका, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। सो सिंपल मैं यहाँ पर इसको जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी नोटिफिकेशन को क्रिएट कर लिया है, और सिंपल मैं यहाँ पर कोई भी बटन का टेक्स्ट दे देता हूँ, यस। आइकन हम छोड़ देते हैं, फुल स्क्रीन को भी इस तरह डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। सो जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह हम लेबल्स को चेक करवा लेंगे। सो इसके बाद गॉट फाइल साइज ऑन डाउनलोड प्रोग्रेस चेंज। सो प्रोग्रेस बार आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रेस बार है यहाँ पर, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डाउनलोड कंपोनेंट में है कि गेट फाइल साइज पैथ और डाउनलोड शो डाउनलोड। तो शो डाउनलोड जो है जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव होगी वो जगह ओपन कर लेगा। सो हम इसी डाउनलोड बटन को ही चेंज करवा लेते हैं, बल्कि एक और बटन ले लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के अलावा एक बटन ले लेते हैं शो। तो जब मेन इनिशियलाइज होगी उस वक़्त हमने शो को नहीं दिखाना, उस वक़्त शो वाला बटन डिसेबल हो जाएगा। सो सिंपल यहाँ पर इसे विजिबल टू फॉल्स कर दें। इसके बाद जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी बटन को विजिबल करवा लेंगे, ताकि यूज़र को ऑप्शन मिल जाए देखने के लिए, और विजिबल टू ट्रू, एंड देन जब ये बटन क्लिक होगा तो हम जो डाउनलोड है उसे शो करवा लेंगे यूज़र को, शो डाउनलोड। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर एक के आपके पास ऑप्शन है सेव फाइल एज। तो सेव फाइल एज आप सिंपल कह सकते हैं कि ऑन डाउनलोड कंप्लीटेड सेव फाइल एज, यहाँ पर इसे अटैच कर दें और फाइल नेम। सो इस तरह से जो डाउनलोड कंपोनेंट है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है।